बच्चों से करोगे दुर्व्यवहार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है पेरेंट्स की तरफ से, और विरोध करने की वजह यह है कि जो क्राइटेरिया अभी रखा गया है, 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में उसे एडमिशन मिलेगी, उससे काफी परेशानी हो रही है क्योंकि यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी पढ़ने के बाद बच्चे को आगे एडमिशन फर्स्ट क्लास में नहीं मिल रहा है। इससे ये पेरेंट्स जो हैं वो परेशान। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सपना। अच्छा, क्या परेशानी आ रही है? सर परेशानी ये आ रही है कि हमारा बेटा 1 महीना छोटा है। 1 महीना छोटा? हाँ, 1 महीना 6 होने में, तो उसको बोल रहे हैं कि वो प्रमोट नहीं किया जाएगा फर्स्ट क्लास में, उसको यूकेजी में रहने दो। सर अब पूरा पिछला साल जिस बच्चे ने यूकेजी की पेपर भी दे दिए हैं उसके यूकेजी क्लास के, तो वो बच्चा जाएगा पीछे। स्कूल वालों को ये समझ, वो बड़े पीछे से हमें ऑर्डर आया है कि ये 6 साल के बच्चे को हम फर्स्ट में लेंगे, उससे कम होगा तो उसको नहीं लेंगे। कितने साल की एज में आपने उसे स्कूल में डाल दिया था? ये आपने उसको 3 साल की एज में स्कूल डाला था। 3 साल के करीब। अच्छा जी। तो अब नर्सरी में डाला था। अब उसकी जो एज है वो तकरीबन 23 दिन कम है। 23 दिन कम है 6+ होने में। तो ये कहते हैं कि आप 1 दिन का भी होगा तो हम बच्चे को नहीं आगे प्रमोट नहीं करेंगे, हम इसी क्लास में रखेंगे। आपकी मर्जी है कि आपको अगर यूकेजी में रखना है तो रखिए, नहीं तो हमसे टीसी लीजिए, कहीं और जाइए। ये स्कूल वालों का भी साफ कहना है। सभी स्कूल वाले यही बोल रहे हैं। हाँ जी, हर स्कूल वाला यही बोल रहा है कि अगर आपका बच्चा 1 दिन भी कम होगा तो उसको हम उसी क्लास में रखेंगे, उसकी फीस वगैरह सब कुछ फिर से लगेगा, तो हम उसको उसी क्लास में रखेंगे। अगर आपको किसी और स्कूल में जाना है हम आपको टीसी देते हैं, किसी और के पास जाइए। अब बताइए कि जो बच्चा सारी क्लास पूरा साल एक ही क्लास जो पढ़ चुका है वो दोबारा पढ़ेगा? वो बच्चा हमारा बोलता है कि हम यूकेजी में दोबारा नहीं बैठेंगे, हमें फर्स्ट क्लास में जाना है। अगर फर्स्ट क्लास में नहीं जाना है तो हम घर में बैठेंगे, हम स्कूल में नहीं जाएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। अब छोटा सा बच्चा, उसके दिमाग में कितना प्रेशर पड़ा है, ठीक है ना? तो ये सरकार हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहती है या अनपढ़ रखना चाहती है, ये सरकार डिसाइड करे, ठीक है ना? ये सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, आपका नाम क्या? निशा। अच्छा, मुझे बता सकते हैं क्या परेशानी? थोड़ा एक कदम आगे आ जाओ। सर मेरा बच्चा सिर्फ 4 महीने छोटा है, 6 साल होने उसको। उसने फर्स्ट में यूकेजी के पेपर भी दे दिए, फर्स्ट में जाना उसको, और ये स्कूल वाले बोल रहे हैं कि उसको हम फर्स्ट में नहीं डाल सकते, उसको यूकेजी में ही दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो हमने बोला कि ऐसे तो बच्चे का साल खराब हो जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो हम पेरेंट्स कहाँ जाएं फिर? वो स्कूल वाले बोले कि टीसी ले लीजिए या फिर यूकेजी में बिठा लीजिए। कितने महीने छोटा है? 4 महीने। 4 महीने छोटा है। आपका? जी सर, मेरी बेटी 1 दिन छोटी है। सिर्फ 1 दिन? 1 दिन छोटी है। वो बोल रहे नहीं करना, यहाँ तो 1 घंटे का हिसाब लगेगा, 1 दिन नहीं करेंगे हम। अच्छा, आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम मनप्रीत है। सर मेरा बच्चा सिर्फ 3 महीने छोटा है। 3 महीने की वजह से उसका पूरा साल वेस्ट हो रहा है। स्कूल वाले बोले या तो उसे इसी क्लास में रखो, तो नहीं तो आप टीसी लेकर किसी और स्कूल में चले जाओ। सर हमने बच्चे को नर्सरी से इसी स्कूल में डाला है। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कितना खर्च होता है पेरेंट्स का। हम बच्चे की पूरी मंथली फी देते हैं, एनुअल फी देते हैं, सारा चार्जेस करते हैं, उसके बाद भी उसे इसी क्लास में बिठाना है, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं करेंगे। सिर्फ 3 महीने की वजह से बच्चे का पूरा साल वेस्ट हो रहा है। सर बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे साथ वाले जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो उन्हीं क्लास में जा रहे हैं, मम्मा मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ उन्हीं क्लास में। बच्चा छोटा सा बच्चा है, उसका मेंटली डिप्रेशन में, मेंटली उसको हो रहा है, बच्चे परेशान हो रहा है, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं इस बात से। आप चाहते क्या अभी? सर हम ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो इन्होंने रूल बनाया, ये जो प्री नर्सरी से यहाँ से एजुकेशन स्टार्ट होती है वहाँ से लागू किया जाए। अचानक से 20 से आके करते हैं, पेरेंट्स को परेशान, बच्चों को परेशान। तो ये हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो इन्होंने बनाया रूल, इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट किया जाए। बच्चों के बीच से फर्स्ट क्लास में बच्चों को परेशान हो रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान हैं अमित कपूर जी। अच्छा कपूर साहब, ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे ये बता रहे हैं कि परेशानी हो रही है, 1 दिन का बच्चा, 1 दिन उसकी अगर एज कम है तो उसको एडमिशन नहीं मिल रही है, 3 महीने 6 महीने, तो ये क्या? देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि आज का जो दौर चल रहा है उसको समझना पड़ेगा हमें। एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने लाई, जब यहाँ पे 370 टूटी थी तो बड़ी उम्मीदें थी हम सब लोगों को। एजुकेशन पॉलिसी आई, एजुकेशन पॉलिसी हमने ये सोचा कि सबसे पहले राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट होगा। 2 से 3 साल हो गए, इंप्लीमेंट आज तक नहीं हुआ। आज तक राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ, जिससे 25% बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते, जो सबसे जरूरी था पेरेंट्स की वेलफेयर के लिए। जब
पॉलिसी बनाई गई थी अगर, तो सबसे जरूरी था राइट टू एजुकेशन पहले इंप्लीमेंट करना। दूसरा, कौन सा लाल पानी पीकर रात को ये क्राइटेरिया बनाया गया था कि फर्स्ट क्लास के बच्चे की जो एडमिशन है वो 6 साल से होगी, 6 साल की एज होगी तो होगी। आपको लगता है नशा करके बनाया गया है? बिल्कुल। आप मुझे बता दीजिए कि ये नहीं सोचा बनाने वालों ने कि जिनका बच्चा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 3 साल की फीस देकर फर्स्ट में पहुंचेगा, तो आप नर्सरी से क्राइटेरिया बनाते, आप एक क्राइटेरिया नर्सरी से बनाते। स्कूल वालों ने फीस ले ली, पेरेंट्स ने फीस दे दी, बच्चा 3 साल पढ़कर आज फर्स्ट में आना था। आज बच्चा अपने माँ बाप से ये पूछता है कि मम्मा मैं फर्स्ट में जा रहा हूँ, मैं पास हो गया हूँ, मम्मा आज मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मम्मा मैं फर्स्ट में पहुंच गया हूँ। यानी कि फर्स्ट एक बेस है, तो फर्स्ट बेस में ही आप बच्चों को डिप्रेशन में डालना चाहते हैं। एक जानवर, डिस्कवरी चैनल अगर हम सब देखते हैं तो डिस्कवरी चैनल में हम लोग देखते हैं कि जानवर कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखता है, लेकिन सरकार इनोसेंट्स के ध्यान नहीं रख रही। सरकार ने जब ये पॉलिसी बनाई, क्या सरकार इन इनोसेंट्स को नहीं देख रही थी? सरकार को छोटे छोटे बच्चे नहीं दिखे जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी पढ़कर जो ऑलरेडी इनरोल में हैं? तो उनके लिए तो कम से कम पॉलिसी में कुछ ऐसी लाइन लिखी होनी चाहिए थी। स्कूल की बात करूं तो स्कूलों की मैं बात करूं तो स्कूल किसी भी गवर्नमेंट के ऑर्डर को नहीं मानते, चाहे वो यूनिफॉर्म का ऑर्डर हो, चाहे वो फीसों का ऑर्डर हो, चाहे वो कोई भी ऑर्डर हो। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है जहां पे उनका बेनिफिट होता है वहां वो मानते हैं। आज वो इस माँ को ये बात बोल रहे हैं कि अगर तेरा बच्चा 1 दिन छोटा है तो हम नहीं लेंगे। यानी कि इस माँ के साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है कि अपना बच्चा जो है वो तू जहां मर्जी ले जा, तेरी एडमिशन नहीं होगी, तेरी मजबूरी है, 1 साल दोबारा यूकेजी करवा और हमें फीस दे। क्योंकि माँ बाप बेचारे ये तो कर नहीं सकते कि 1 साल के लिए बच्चा घर बिठा देंगे। अब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि बच्चा लापरवाह हो जाएगा। बच्चे को स्कूल किस लिए भेजते हैं? बच्चे को इसलिए भेजते हैं कि बच्चा कुछ सीखेगा, बच्चे को बैठना आएगा, बच्चे को बात करना आएगा, बच्चा पढ़ेगा। लेकिन जब वो 1 साल घर बैठ जाएगा, क्या उसके बाद बच्चा दोबारा पढ़ेगा? बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। तो सरकार जो है, सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। मैं आपको बता दूं कि SRO 1, 2, 3 मैं माँ बाप का कसूर देता अगर SRO 1, 2, 3 2010 में ये बात लिखी होती कि नर्सरी क्लास के बच्चे की एडमिशन इस एज में होगी, जहां फर्स्ट क्लास के बच्चे की 6 साल में एडमिशन होगी। जब SRO 1, 2, 3 2010 में आया तो उसमें भी वो बड़ी सख्ती दिशा निर्देश के साथ स्कूलों में इंप्लीमेंट करवाया गया, लेकिन उसमें भी कोई भी क्राइटेरिया एज का नहीं दिया गया। जब क्राइटेरिया एज का दिया नहीं गया तो आप अपनी एजुकेशन पॉलिसी 1 स्ट्रोक ऑर्डर कैसे इंप्लीमेंट करवा सकते हैं? तो ये 1 टाइम रिलैक्सेशन जो है वो सरकार को बच्चों को देनी चाहिए। और LG साहब से हम ये कहना चाहते हैं, टाइम रिलैक्सेशन या फिर नर्सरी क्लास से एज का क्राइटेरिया जो नर्सरी से बनना चाहिए। जो बच्चे पुराने हैं, जो बच्चे चाहे नर्सरी में है, चाहे एलकेजी में है, यूकेजी में है, वो जो बच्चे पढ़कर आ रहे हैं उनको जो है 1 टाइम रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, ताकि आगे से माँ बाप जो नई क्लासों में नर्सरी से डाले तो स्कूल वालों को एक निर्देश दिया जाए, क्राइटेरिया बनाया जाए सरकार की तरफ से कि नर्सरी से इस एज में आपके बच्चे को लिया जाएगा, इससे कम नहीं लिया जाएगा। तो वो क्राइटेरिया मान सकता है इंसान। लेकिन फर्स्ट में जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, आप मुझे बताइए, बीच में अगर बच्चे की हम एजुकेशन बीच में छुड़ा देते हैं तो नन्हे मुन्ने बच्चों को समझ कितनी होती है। फर्स्ट क्लास का बच्चा तो डिप्रेशन में चला जाएगा। और कई माँ बाप के पास 1 लाख रुपया दोबारा फीस देने के लिए नहीं है। फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की सरकार बात करती है, वो दे नहीं पाई। जब पेरेंट्स बेचारा खरीद कर, एक बाप सुबह घर से निकलता है, 75% पैसा जो है वो एजुकेशन में देता है। एक माँ सब कुछ अपनी जिंदगी खत्म करके, बाहर की चाहते खत्म करके वो अपने बच्चे की तरफ ध्यान देती है कि मेरा बच्चा जो है किसी तरह बच्चा टॉप करे, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन सरकार जो है वो बच्चों को अशिक्षित रखना चाहती है। सरकार को पता है बच्चे अगर शिक्षित हो गए, पहले तो 12वीं के क्लास के बच्चों के साथ खेला गया, अब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ भी खेला जा रहा है। तो ये क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए, नर्सरी से बनना चाहिए। और फर्स्ट क्लास के बच्चों को जो एडमिशन है, चाहे वो 5 साल का है, चाहे वो 4.5 साल का है, चाहे वो 3 साल का है, उनके लिए एक ऐसा क्राइटेरिया बनाना चाहिए जो बच्चे ऑलरेडी इनरोल में है तो उनको एडमिशन 1 टाइम रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। सुनने में बीच में ये भी आ रहा है कि आजकल स्कूल वाले एडमिशन फीस या एनुअल चार्जेस जो है वो भी ज्यादा ले रहे हैं, ऐसा कुछ है? सुनिए, मैं आपको बताता हूं कि मुझे तो स्कूल वालों पे बड़ी हैरानगी हो रही है। इन पेरेंट्स के साथ मेरे हिसाब से इस मसले में
इस मसले में स्कूल वालों को भी साथ निकलना चाहिए था, क्योंकि बाकी तो वो चोरियां करते हैं, क्योंकि फीसों की चोरी, यूनिफॉर्म की चोरी, अपना बुक्स की चोरी। अगर ऑर्डर मानने की बात आती है, सबसे पहले उनको कौन सा ऑर्डर मानना चाहिए? सरकार का फीसों का ऑर्डर। फीसों का कौन सा ऑर्डर? जो वो JKFFC के अप्रूवल के बिना अपनी मनमर्जी फीसें इनसे सालों साल लेते आए, अपनी मनमर्जी से हर साल सिलेबस चेंज करते हैं। फर्स्ट क्लास के बच्चे की बुक्स का सेट जो है 5-5, 6-6 हजार रुपए का मार्केट में बिकता है। वो क्यों बिकता है? जब केवी केंद्रीय विद्यालय स्कूल का 800 से 1600 के बीच में सेट पड़ सकता है और वो बच्चे पूरे देश में कंपीट कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं, तो ये ऐसा कौन सा प्राइवेट स्कूल वाले हैं ये वाले ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करते? वो अपने सेट बनाकर पर्टिकुलर शॉप पे बेचते हैं, लेकिन वो सरकार के निर्देश नहीं मानते, फीसों का निर्देश नहीं मानते। यूनिफॉर्म हर साल एक लाइन चेंज करके, अपना लोगो लगाकर, किसी को कोई लाइन चेंज कर दी, हर साल चेंज करके लाखों रुपया पेरेंट्स से लूटते हैं पर्टिकुलर शॉप से। वो निर्देश नहीं मानते, सरकार का कोई निर्देश स्कूल नहीं मानता, लेकिन ये निर्देश इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पेरेंट्स, आप मुझे सोचिए जो नर्सरी, LKG, UKG क्लास में बच्चा एक स्कूल में पढ़ के आया, अब पता है माँ बाप की मजबूरी है, कोई स्कूल एडमिशन देगा नहीं फर्स्ट में, 6 साल के छोटा एज कम होगी तो उनको पता है माँ बाप घर तो बच्चा बिठाएगा नहीं, 1 लाख रुपया हमारा और बन जाएगा, 1 साल बच्चा दोबारा UKG में पढ़ेगा और आधी कमीशन सरकार को पहुंच गई होगी। तो इसी वजह से ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार को अपने इनोसेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। LG साहब को इंटरवीन करना पड़ेगा। LG साहब को इस टाइम एक ऐसा क्राइटेरिया, पॉलिसी, एक वन टाइम रिलैक्सेशन जो है वो पेरेंट्स को देनी पड़ेगी और क्राइटेरिया नर्सरी से बनाना पड़ेगा। और फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की आप बात करते हो, सब कुछ आप प्राइवेट एजेंसियों के हाथों में दे रहे हो। आए दिन आप बड़े बड़े बच्चों के साथ खेल रहे हो, SI के एग्जाम में घोटाला, फलाने में घोटाला, इसमें घोटाला, उसमें घोटाला, और अब तो 12th क्लास में आप मेरिट में टॉप भी करते हो। आप टॉप भी करते हो, 99% मार्क्स भी लाते हो, तब भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगी कॉलेज, किसी कॉलेज में पूरे देश में। आपको एडमिशन तब मिलेगी जब आप एक प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट कंपनी, उसको आप एंट्रेंस का एग्जाम देंगे तब जाकर। और वो भी इन्होंने 12 मार्च लास्ट डेट रखी थी और किसी को अवेयर नहीं किया था, किसी माँ बाप को पता नहीं था। वो तो हमें पता चला, हमने अवेयर किया, आपके मीडिया चैनलों के माध्यम से हमने लोगों को अवेयर किया, फिर जाकर उसकी डेट जो है वो एक्सटेंड करवाई। और वो डेट अभी तक एक्सटेंड जो हुई है वो भी अभी तक अवेयर नहीं किया गया लोगों को। वो भी हमने सुना कि एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये बात बोली विजयपुर में, उसने ये कहा था कि वेबसाइट पे एक एजेंसी ने अभी चढ़ाया नहीं है, लेकिन ये डेट जो है वो 30 मार्च तक एक्सटेंड होने का आशंका है। तो ये तो हालात एजुकेशन के इसमें क्या चाह रहे हैं आप? तो उसमें भी कम से कम जो है, देखिए 12वीं क्लास के एग्जाम हो गए, अभी एग्जाम हुए नहीं है, अभी रिजल्ट आया नहीं है। 12वीं क्लास का बच्चा जो है वो बेचारा अपनी एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रहा है, वो फाइनल पेपर की एग्जाम की तैयारी कर रहा है। उसको बोला गया है कि बीच में ही फॉर्म भर दो, आप चाहे फेल होंगे या पास होंगे, आपको फॉर्म फिल करना होगा, तब जाकर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, नहीं तो 12वीं आपकी वहीं पे वैसे की वैसी पड़ी रहेगी। अब जिस माँ बाप को ये पता ही नहीं चलेगा, नई पॉलिसी आई है, ना कोई अवेयरनेस है, ना कुछ आया, जिस तरह इन बच्चों के माँ बाप को नहीं पता, इसी तरह 12वीं के बच्चों को माँ बाप को नहीं पता, तो मुझे बताइए वो क्या करेंगे? उनकी डेट होगी, उनका बच्चा एक साल वेस्ट। ये बड़ी ही, मैं कह रहा हूं कि इतनी हम लोगों के लिए बदनसीबी है कि कैसी कैसी सरकारों के हाथों में ये शिक्षा की जो एडवाइजरी कमेटियां जो बनाई गई हैं, जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, इनको बंद कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि आज समाज का जो विश्वास है एजुकेशन डिपार्टमेंट से उठ गया है। ना कोई डायरेक्टर सुनता है, ना कोई CEO सुनता है, ना कोई सुनता है। आप मुझे बताइए कि किसी भी तरह से आपको लगता है कि फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है? नहीं मिल रही। तो सरकार को सबसे पहले ये क्राइटेरिया चेंज करना चाहिए, नर्सरी से बनाना चाहिए। फर्स्ट क्लास की जो एडमिशन है वो चाहे 5 साल का है, चाहे 4.5 साल का है, जो बच्चे इनरोल में हैं उनको मिलनी चाहिए और नर्सरी से क्राइटेरिया बनाना चाहिए। ये सरकार को इंटरवीन करना। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि इस जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। जो बातें ये कह रहे हैं उसमें लगता है कि कुछ ना कुछ बात जो तर्क के साथ ये बता रहे हैं कि LKG UKG करने के बाद छात्र जो है उसको आगे फर्स्ट में एडमिशन नहीं मिल रही है, तो ये थोड़ा सा हमें लगता है कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।